बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वज़ू के 4 अहम मसले को बयान करेंगे। पहला मसला है कि एक शख्स वज़ू कर लेने के बाद वो अपना नाखून काटता है या जख्म के ऊपर जो मुर्दार खाल है, मरा हुआ चमड़ा है, उसको नोच डालता है। तो वज़ू कर लेने के बाद नाखून काटने और मरे हुए चमड़े को नोच डालने से वज़ू पर कोई असर नहीं पड़ता, न उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत है। और जिस जख्म से मरा हुआ चमड़ा नोचा गया है, न उसको भिगाने की, तर करने की, पानी पहुंचाने की ज़रूरत है। ये तो एक मसले हो गए। दूसरा मसला कि एक शख्स नंगा होकर के नहा रहा था और नंगे होने ही की हालत में उसने वज़ू किया या यूं ही नंगा होकर के वज़ू किया, तो उसका वज़ू दुरुस्त है, उसका वज़ू सही है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नंगे होकर के वज़ू करने से वज़ू नहीं होता या वज़ू कर लेने के बाद सतर के खुल जाने से या सतर के दिखलाने से वज़ू टूट जाता है। ये सोच बिल्कुल गलत है, ये समझ बिल्कुल गलत है। अगर वज़ू कर लेने के बाद सतर खुल जाता है तो भी वज़ू पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर कोई शख्स नंगे होने की हालत में वज़ू करता है तो उसका वज़ू दुरुस्त और सही हो जाता है। ये तो दूसरा मसला हुआ। तीसरा मसला है कि एक शख्स नहाते वक्त वज़ू कर लेता है, वज़ू के बाद फिर वो नहाता है और नहाने से फारिग होने के बाद वो घर आता है, कपड़ा पहनता है, फिर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचता है। तो बहुत सारे लोगों को देखा गया है ऐसे वक्त में कि फिर से वो वज़ू करते हैं। अरे भाई, जब आपने नहाते वक्त बाकायदा वज़ू किया है, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक आपने वज़ू किया है, तो यही वज़ू आपके लिए काफ़ी है। दोबारा वज़ू करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और किताब के अंदर लिखा है कि जब एक मर्तबा आपने वज़ू कर लिया है और अभी वज़ू टूटा नहीं है और कोई इबादत भी नहीं की गई है, तो दोबारा वज़ू करना मना है। तो इसका ख्याल रखेंगे कि नहाते वक्त जब आपने वज़ू कर लिया है तो दोबारा वज़ू करने की फिर ज़रूरत नहीं है। इसी वज़ू से आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये तो तीसरा मसला हुआ। चौथा मसला है कि जब भी आप वज़ू करेंगे और वज़ू में जिस हिस्से को धोएंगे तो उस हिस्से के धोने के बाद फौरन दूसरा हिस्सा धोएंगे, फौरन तीसरा हिस्सा धोएंगे, फौरन चौथा हिस्सा धोएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एक हिस्सा के धो लेने के बाद अब गप में लग गए, दूसरे हिस्से को धोने में इतनी ताख़ीर कर दी कि पहला हिस्सा आपका खुश्क हो गया। मिसाल के तौर पर आपने दाहिना हाथ धोया, दाहिना हाथ धोने के बाद अब बाएं हाथ धोने में इतनी देर लगा दी कि दायां हाथ खुश्क हो गया। तो ऐसी सूरत में वज़ू तो आपका दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन ये खिलाफ़े सुन्नत होगा। जब आप खिलाफ़े सुन्नत कर रहे हैं वज़ू के अंदर तो आपका सवाब भी कम हो जाएगा। इसलिए सवाब को कमी ना करें, बल्कि हर हिस्से को, मिसाल के तौर पर जब आपने चेहरा धो लिया है तो फौरन हाथ धोएं, फिर जब आपने दाएं हाथ धो लिया है तो फौरन बाएं हाथ को धोएं, और जब बाएं हाथ आपने धो लिया है तो फौरन आप सर का मसा करें, और जब आपने सर का मसा कर लिया है तो फौरन आप दाहिना पैर धोएंगे और फिर बायां पैर धोएंगे। ये सुन्नत तरीका है। अगर कोई शख्स इसके खिलाफ करता है तो वो खिलाफ सुन्नत करता है, लेकिन उसका वज़ू हो जाएगा, वज़ू दुरुस्त हो जाएगा, वज़ू के अंदर कोई नुकसान नहीं आएगा, सुन्नत की एक कमी रह जाएगी। इसलिए इसका ख्याल काफ़ी हम लोग रखेंगे। ये 4 मसले हुए। अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम मसाइल को ज़हन में रख करके वज़ू करें, ताकि वज़ू के ज़रिए से हमारे सारे गुनाह झुड़ जाएं,
झड़ जाएं, हम पाक साफ और मुतहर हो जाएं और बेहतरीन वज़ू से बेहतरीन तरीके से हम नमाज अदा करें और हमारी नमाज कबूलियत के दर्जे तक पहुँचें। इसके लिए हम काफ़ी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।